প্রতিশ্রুতি মিললেও এখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি তিস্তা নদীর পলি অপসারণের কাজ, যার ফলে উদ্বেগ বাড়ছে তিস্তা নদীর পাড় সংলগ্ন এলাকার মানুষদের। এবং এখন স্থানীয়দের প্রশ্ন যে কবে শুরু হবে এই কাজ। 2023 সালে হরপাবানের কারণে তিস্তা নদীতে প্রচুর পরিমাণে পলি বালি সমস্ত কিছু জমা হয়ে যায়, যার ফলে নদীর নব্যতা কম হওয়ায় অল্প বৃষ্টি হলেই রাতের ঘুম উড়ে যায় তিস্তা নদীর সংলগ্ন এলাকার মানুষদের। গত বছর এই বৃষ্টিতে তিস্তা নদীর জল উঠে এসেছিল বাংলা সিকিম লাইফলাইন 10 নম্বর জাতীয় সড়কে। পরবর্তীতে দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিসনা ওই এলাকা পরিদর্শন করেন এবং রেল, NHIDCL, IRCON সকলকে নিয়ে মিলিতভাবে সমস্যা সমাধানের কাজ পরিদর্শন করার জন্য বলেছিলেন, কাজ করার কথাও বলেছিলেন। পাশাপাশি দ্রুত তিস্তা নদীর পলি অপসারণের কাজ হবে বলে প্রতিশ্রুতিও মেলে বিভিন্ন মাধ্যম থেকে, বিভিন্ন পক্ষ থেকে। কিন্তু প্রতিশ্রুতির বেশ কয়েক মাস কেটে গেল, এখনো পর্যন্ত শুরু হলো না কাজ। কি করবেন তিস্তা তীরবর্তী এলাকার মানুষরা? উদ্বেগ বাড়ছে নদীর পলি পরিষ্কার বা অপসারণের কাজ এখনো পর্যন্ত শুরু না হওয়ারকে কেন্দ্র করে। সরাসরি যাবো এই মুহূর্তে, उमेश जुड़ गए আমার সাথে রয়েছে। उमेश, अभी जो सिचुएशन है, पहले भी तुमने ये जो न्यूज है वो दिया है, पॉली अपसारण का जो काम है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्यों? किस वजह से वो अभी तक शुरू नहीं हुआ? सुकृति, पहले थोड़ा हम ये जो पिछले मॉनसून में जाते हैं। पिछले मॉनसून में जो ये हम लोग फुटेज भेजे हैं, राजू बिस्टा ने खुद इरकॉन, NHIDCL और NSPC को साथ में रखकर तीनों जो एजेंसी है, केंद्र सरकार की ये जो एजेंसी है, तीनों एजेंसी, तो ये तीनों एजेंसी को समन्वय मिल के काम करना है यहाँ के जनता के हित के लिए बोल के खुद अपने NS10 की विजिट में पिछले मॉनसून में बताए। लेकिन कुछ महीने अभी बीती है कि अभी जो डिसिल्टेशन की जो मेन बात है, जो टिस्टा की जो नदी के जो किनारे में जितना भी गिट्टी बालू जो सील्ड है, उसको जब तक नहीं उठाएंगे तो साल साल में ये टिस्टा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ते जाएंगे और NS10 को भी खतरा होंगे और आसपास की जितना भी एरिया है उसको भी खतरे होंगे। अभी मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये टिस्टा नदी है। अभी रिजर्व एरिया, रिजर्व वाटर रिजर्व होना शुरू हो गया है, ताकि दो जो प्रोजेक्ट है कालीझोड़ा से लेके 27 माइल, कालीझोड़ा में एक TLDP जो 4 है और 27 माइल में TLDP 3 है। इसी दो विद्युत परियोजना जो बांध है, इसका बावजूद ही ये सब घटनाएं घट रही है प्रत्येक साल में, ये बारिश के सीजन में। अभी कुछ महीने अभी हाथ में पड़ा हुआ है, जो अभी विंटर का जो सेशन है, अभी टिस्टा नदी का जलस्तर भी घटा हुआ है। लेकिन जब बारिश अगर शुरू होगी तब उसके बाद फिर वही तांडव शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी 2026 का चुनाव का जो प्रचार जोर तोड़ से चल रहा है, लेकिन जो आश्वासन दिए हैं, जो सांसद ने आश्वासन दिए हैं, जो MP MLA सब ने बोल के रखा है कि टिस्टा नदी का जब डिसिल्टेशन नहीं होगा तब तक ये जो समस्या से समाधान नहीं होगा बोल के आगे ही बोल चुका है। लेकिन अभी बात ये आ रहा है, जो आसपास जितना भी इलाके में रहती है जो लोग, वो लोग अभी कह रहे कि कह रहा है कि ये को अभी जितना भी जो डिसिल्टेशन नहीं होगा तब तक हम लोग का जो जो समस्या है, जो एक पूर्ण रूप से समाधान नहीं होगा बोल के ही वो लोग को कहना है। सुकृति, बस उमेश, अभी ये जो डिसिल्टेशन अभी तक नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम आने वाले दिन में क्या क्या हो सकता है? क्या लगता है कि अभी तक प्रॉब्लम कितना दूर तक जा सकते हैं? प्रॉब्लम सामने NS10 है, वो तो चलाई जाएगी। उसके बाद जितना भी जो एरिया है कालीझोड़ा से लेके आपका रंगपुर का नजदीक तक, जितना भी टिस्टा नदी के सामने जो इलाका है वो प्रभावित हो सकते हैं। वो एकदम प्रबल संभावना है इस बार भी, क्योंकि पिछले बार भी जो टिस्टा के जितने भी घर क्षतिग्रस्त हुए थे, टिस्टा की बाढ़ की जो प्रकोप में जब आए थे, वो सब घर अभी भी वैसे ही है। उसका सामने ही टिस्टा नदी बहती है। तब जब तक ये डिसिल्टेशन नहीं होगा तब तक वो उसका कोई सुरक्षित हिसाब से वो लोग नहीं रह पाएंगे बोल के ही लोग कहते हैं। सुकृति, बिल्कुल उमेश, अभी धन्यवाद। এই মুহূর্তে উমেশ যেমনটা জানাচ্ছিল আমাদের, যে তিস্তা নদীর যে পলি অপসারণের কাজ, সেই কাজ এখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি এবং যে কাজ শুরু করার জন্য বারংবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, বারংবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রাজু বিস্তা থেকে শুরু করে অন্যান্য বিভিন্ন NHIDCL থেকে শুরু করে বিভিন্ন কোম্পানি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কাজ শুরু না হওয়ায় আগামী দিনে আরো ভয়াবহতা হতে পারে। যেমনটা হরপাবানের সময় আমরা দেখেছিলাম 2023 এবং তার পাশাপাশি 2025-এও যে ভয়াবহতা তৈরি হয়েছিল, যদি এখনো পর্যন্ত পলি অপসারণের কাজ শুরু না হয় তাহলে আগামী দিনে এই ভয়াবহতা আরো বাড়তে পারে, এমনটাই আশঙ্কা তিস্তা তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের।